राम राम जी, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जय माता दी। तो मेरा सुबह का रूटीन जो शुरू हो चुका है, तो अभी बच्चों को मैं पानी दे आई हूँ गर्म करके, वो पी लेंगे और उसके बाद फिर वो उठ के बाथरूम वगैरह चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अभी अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया हुआ है, तो मैं मतलब अपना क्या करती हूँ कि बेसन को घोल के फेस पर लगा लेती हूँ। इससे है ना फेस की सारी डस्ट जो होती है वो बाहर निकल जाती है और फेस एक अच्छा रहता है, और साथ में मुझे फिर बाद में टाइम भी नहीं लगता। तो मैं अपने घर के काम करते समय ही बेसन को फेस पर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे दूध बुलाने की तैयारी। तो दूध भी मैं मतलब जो दही होती है ना, उसकी लस्सी बनानी है। तो यहाँ पे मैं इसको मतलब अब रई लगा दूँगी। तो पानी मैंने डाल दिया है और अब इसके अंदर मैं रई लगा के छोड़ दूँगी। तब तक मैं बाहर का मौसम देख रही थी कि मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिश यहाँ पे सुबह से ही चल रही है और बारिश के कारण सब कुछ मतलब उल्टा पुल्टा ही हो रहा काम। क्योंकि जो काम बारिश में मतलब जो करने होते हैं ना, वो घर के काम नहीं बनते। तो बच्चे उठ गए थे, ब्रश वगैरह करके आ गए थे, तो यहाँ पे अपना लगे हुए हैं। ये बोले कि मम्मा दूध दे दे, फिर हम अपना ना जो कॉम्पिटी वगैरह करेंगे। तो ये यानी कि होमवर्क जो है अपना वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब छुट्टियां हुई है ना, तो छुट्टियों करके बच्चे घर पर ही रहते हैं, वो थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी अपना कंबल में बैठे हुए थे। तो अब ये काम मैं अपने फ्री करके तो फिर मैं नहा धो के आ गई थी। अभी मैं अपने बाल भी वॉश करके आई थी, तो मैं वही मतलब देख रही थी। तो कई मुझे मैसेज आते हैं कि पूछते भी रहते हैं कि दीदी आपके बाल लंबे हैं तो आप क्या लगाते हो। तो अगर आपने मतलब हमारे बाल भी बहुत टूटते हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाऊंगी कि आप अपने बालों में क्या लगा सकते हैं। तो वैसे मैं बता देती हूँ, जब भी आप अपने बालों को वॉश करें ना, उससे कम से कम 1 या 1.5 घंटा पहले बालों में एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इससे आपके बाल है ना सिल्की भी रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो मैंने अपने कंघी करके बालों को खुला ही छोड़ दिया, क्योंकि सूखने के लिए मुझे है ना सुखाने का टाइम नहीं होता। तो ये अपना ना नेचुरल अगर सूखे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बालों को हवा भी लगनी चाहिए। तो हम आजकल क्या करते हैं, ड्रायर से ज़्यादा मतलब काम लेते हैं, तो वो हमें कम ही सुखाने चाहिए, उससे भी बाल रफ होते हैं। तो अब हम अपना मैंने कई दिन से है ना काम मेरे पास ज़्यादा हुआ था बुटीक में, तो सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई वो भी कर देती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, बच्चे भी घर पर ही होते हैं। तो आज मेरे पास करने वाला काम भी काफ़ी है। तो पहले मैं अपना वही काम करूँगी, सेट करूँगी, उसके बाद फिर काम करूँगी। क्योंकि आज किचन में जो है ना सब्जी वगैरह तो मेरे हस्बैंड ही कह रहे थे, बोल रहे थे कि मैं तैयार कर दूँगा, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर ले। तो यहाँ पे मेरे पास ये काम आया हुआ है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। आज जो मैंने करना है ना, ये वाला काम है। यहाँ पे ये ब्लाउज है, तो ये लहंगा ब्लाउज है, तो उसकी का ब्लाउज भी मैंने सेट करना है। तो कपड़े भारी भारी आए हुए हैं, शादी है यहाँ पे, तो उन्हीं के ही मैंने कपड़े सेट करके देने हैं। तो ये उन्होंने कई सूट जैसे रेडीमेड लिए हुए हैं, तो ये उनके नाप के अकॉर्डिंग तैयार करने हैं। तो ये वाला सूट मैंने स्टिच किया था, तो इसकी लेंथ भी मैंने कटाई है। तो इसका मतलब ये ज़्यादातर तैयार हो ही चुका है, अब सिर्फ बाजू ही लगाने रह गए हैं। तो तुरपाई वगैरह भी हो चुकी है। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है सूट की, बहुत बढ़िया है। फुल लाइनिंग सूट है। तो इसकी कटिंग पता नहीं मैंने शेयर की या नहीं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे सलवार भी फुल मतलब बढ़िया भारी पटियाला टाइप बनकर रेडी हो चुकी है। तो जो ये सूट होते हैं इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है सिलने में, क्योंकि ये फुल लाइनिंग वाले सूट होते हैं। पहले कटिंग करनी होती है, फिर सिलाई करनी होती है, तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे ये नायरा सूट है, और ये जो मैं दिखाऊंगी ये भी मतलब फुल हैंडवर्क सूट है। और इसमें मैंने बाजू लगाने हैं, बाजू इसके साथ में दिए हैं, तो वही लगाऊंगी ये वाले। ये ब्लाउज है, ब्लाउज के अंदर कपड़ा करके वो लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पे इसके बाजू वगैरह सेट करने हैं, जिप वगैरह दोबारा से मतलब ये उनको टाइट है, तो ये दोबारा से मैंने उनकी फिटिंग का ही प्रॉपर तैयार करना है। बाजू लगाने हैं, जिप वगैरह उतार के दोबारा से सेट करना है।
और ये कोट पैंट है, तो यहाँ पे भी मैंने इसकी जो कोट पैंट की ये भी तैयार करना है। ये नीचे से काट के फोल्ड करना है उनके नाप के अकॉर्डिंग, और इनको बेल्ट भी टाइट है पीछे से, तो ये भी खोल के मैंने दोबारा से तैयार करना होगा। और ये वाला आजकल काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ है नायरा सूट, इसको बोलते ही मैंने सारा उधेड़ दिया है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा, ये बहुत लॉन्ग था उनको, तो शॉर्ट बनाना है, तो टाइट था, उनकी फिटिंग के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो इसकी भी पिक मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये नीचे वाला पोर्शन है, तो इसको मैंने अलग कर लिया है। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंडी सूट है, बहुत ही प्यारे हैं। तो बाजू भी इसके लगाने हैं। तो आज का काम मेरा ये कंप्लीट हो चुका कि आज मैंने ये करना है, क्योंकि आज मैं काम काफ़ी कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे हेल्प हो जाएगी हस्बैंड की तरफ से। तो साथ में ही मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी धुल जाएंगे, तो हम मशीन को भी मतलब मैं चला देती हूँ। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाले कपड़े हैं, जो मतलब मिक्स कपड़े हैं ना, मैं वो उनको छाट के अलग कर लूँगी, तो वाइट कपड़े मैं अलग निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये हाइजेनिक शैम्पू तो वो डाल दिया, और ये वाला नॉर्मल जो होता है वो डाल दिया। इससे क्या होता है कि कपड़ों में जो स्मेल वगैरह होती है वो नहीं आती है। ब्लू वाला जो मैंने डाला है इससे लिक्विड, तो यहाँ पे मैं ऑन कर दूँगी और इसको मतलब छोड़ दूँगी। तब तक मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, तो साथ में ही हमारे कपड़े भी धुल कर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू नहीं दिया था, तो क्योंकि जैसे सारे घर पे होते हैं ना, तो लेट हो जाता है, तो उसी हिसाब से फिर मेरा झाड़ू रह गया था। तो अभी मैं झाड़ू दे के ये भी काम अपना फिनिश कर लूँगी। ठंड काफ़ी है यहाँ पे, तो घर भी हम गर्म रखते हैं, फिर भी ठंड लगती रहती है। तो हमें अपने कपड़े लत्ते से ज़्यादातर मजबूत ही रहना पड़ता है। तो बाहर का मौसम अभी भी देख लीजिए आप, बारिश रुकी नहीं है, और लगता है आज बारिश पूरा दिन ही चलेगी। बारिश के कारण हमारे जो है सारे काम पोपट हो चुके हैं आज, क्योंकि आज हमें बाहर जाना था सुबह के टाइम। तो एक मतलब मार्केट लगती है, ओपन मार्केट, खुली मार्केट, वहाँ पे ना कपड़े बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, और वहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम हो गया हम गए नहीं। तो आज हमारा प्लान था तो ताकि अब हम चले जाएं, तो बारिश ने हमारे काम का पोपट कर दिया। तो यहाँ पे हम बैठे हैं, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे आपस में बैठ के, तो पानी वगैरह पी रहे थे। तो तभी मैंने सोचा चलो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ बैठकर। तो बच्चे कहने लगे मम्मा हम लगाएंगे, मैं चलो तुम लगा दो। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने बोला मम्मा मैं लगाता हूँ, तो वही मुझे यहाँ पे लगा रहा है। तो कह रहा है कि मम्मा मैं सीख भी लूँगा। तो नॉट बैड, अच्छी लगाई। तो ऐसे ही बच्चे सीख भी जाते हैं, और अपने फैमिली में अपने जो है कि टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ मशीन पर काम करने के लिए, और बच्चे और हस्बैंड लग गए हैं अपनी खाना खुना बनाने में। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, तो ये वाली लहस है ना, इसकी लेंथ सूट की काफ़ी बड़ी थी। तो मैंने वो कहने लगी कि मुझे ये लंबा आता है, तो मुझे अपने नाप के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इसको लेस लगाकर मतलब छोटा करना पड़ रहा है। जहाँ पे जितना हो सके मैंने इसको अपने हिसाब से छोटा कर दिया है। ये जो बॉर्डर होता है ना, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पे मैंने अंदर की साइड इसको दबा दिया, क्योंकि आगे जो अगर उसको लंबा चाहिए तो वो लंबा भी कर सके, कि इसी हिसाब से मैंने इसको तैयार कर दिया है। क्योंकि आजकल के कपड़े महंगे बहुत होते हैं, और साथ में ही एक बार वॉश कर लेते हैं ना, तो इनका जो ये पता नहीं आजकल का कपड़ा कैसा चला हुआ, वो काफ़ी सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। अगर उसको आगे की ज़रूरत हुई तो वो इसको ऐसे भी तैयार कर सकती है, खोल सकती है। तो मैंने इसको अभी तैयार कर दिया है बॉर्डर के साथ, और साथ में इसके बाजू प्लेन थे, तो मैंने सोचा चलो बाजू पर भी लगा देती हूँ, क्योंकि इससे एक अच्छा लुक आ जाएगा। तो मैं अपने काम में लगी थी, तो इधर बच्चे और हस्बैंड अपने आज उन्होंने ड्यूटी संभाली है किचन की, तो वो भी अपना आज तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो बनाएंगे आज पास्ता। उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था कि आज हम पास्ता खाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पानी उबलने के लिए रख दिया, और साथ में उन्होंने तड़के की तैयारी भी कर दिया है। प्याज यहाँ पे मोटे मोटे ही उन्होंने रखे हैं काट कर।
अच्छे लगते हैं। ये पास्ते में लंबे वाले प्याज अगर हम काट कर बनाते हैं ना, टेस्टी भी बनता है। पास्ता बहुत टेस्टी बना हुआ था आज। तो यहाँ पे पास्ता लिया है तो पानी भी बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे पास्ता भी डाल दिया है। ये 4 लोगों के लिए पास्ता बनेगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक भी इन्होंने ऐड कर दिया था, क्योंकि पास्ते में नमक ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फीका फीका पास्ता रह जाता, वो टेस्टी नहीं बनता। और इसको एक बार ये अच्छे से हिला देना है। और जब मतलब सारे घर के खाना बनाते हैं ना, जैसे आज बच्चे और हस्बैंड लगे हुए हैं, तो खाना बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि हर बार अपने ही हाथ से बनाना और खाना वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो आज हम मेरे लिए भी एक टेस्ट चेंज हो गया था, तो बहुत स्वाद बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो यहाँ पे लगे हुए हैं शर्मा जी और बच्चे। तो ये इनकी तैयारी, इधर पास्ता उबल रहा है और दूसरी साइड में ये पेस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं पास्ते के लिए। यहाँ पे इन्होंने मतलब प्याज भुनने के बाद इन्होंने डाल दी हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि पास्ते में ऑलरेडी है तो थोड़ा ही डालना है इधर। ये डाल दिया उन्होंने कुटी हुई काली मिर्च, और हरी मिर्च। और इन्हीं सभी मसालों को अभी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर अपना जो है पास्ता सॉस इसके अंदर ऐड कर देंगे। पास्ता सॉस ऐड कर दिया और इसको अब मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ी और जाएगी क्योंकि उस बोतल में कम ही था। तो आज आपको एक अलग स्टाइल में ही पास्ता बनाने को मिलेगा। मेरे हस्बैंड वाले स्टाइल में बहुत टेस्टी बनाया इन्होंने। तो इन्होंने बोतल भी ऐड कर दिया धो के सॉस वाली, और साथ में पास्ता भी बॉईल होने जा रहा है, तो ये भी मतलब चेक करते रहते हैं बीच बीच में। मेरे हस्बैंड का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो मैं अपने काम कर लेती हूँ और मुझे मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है। कहते हैं तभी घर चलता है जब दोनों साइड इक्वल चले। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, बच्चों की साइड से भी और हस्बैंड की साइड से भी। तो इसके लिए मैं काफ़ी लकी हूँ। तभी मैं अपने दूसरे काम भी साथ साथ में कर लेती हूँ, कि जैसे कि सिलाई वगैरह और फेशियल वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह जो मैं करती हूँ ना, वो भी काम मेरा चल जाता है। तो पास्ता इन्होंने छान दिया है, उबल गया था। तो अब जो ये पेस्ट बनकर रेडी हुआ ना, तो ये अब पास्ते के अंदर चला जाएगा। बहुत बढ़िया अमेजिंग पास्ता बना हुआ था।
किचन थोड़ी गंदी कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं एडजस्ट कर लूँगी। पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद फिर अभी खाने पीने के का जो भी है वो भी बच्चों ने रेडी करके रखा हुआ है। तो बेटा मेरी वेट में है और टीवी भी देख रहा है कि चलो अभी पास्ता बनकर आ जाएगा तो फिर खाएंगे। तो आज वीडियो मेरी बेटी ने शूट किया है सारा, तो बहुत बढ़िया शूट किया हुआ है। तो वही दिखा रही है कौन क्या कर रहा है आज। तो यहाँ पे मैं अपने थोड़ा सा हिसाब किताब में लगी हुई थी। तो मुझे बुलाने गई थी मम्मा, चलो पास्ता बन गया तो चलो पास्ता खाएंगे। थैंक यू सो मच।